Hello students, welcome back to our channel Education by Arpita Sharma. This is Arpita Sharma and today we are going to discuss the theory of Jerome Bruner, that is cognitive development theory. उसके पहले हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दिए थे जीन पियागेट उनकी डिस्कस कर ली है ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड आज हम डिस्कस करेंगे जेरोम ब्रूनर की, उसके बाद हम लेव वाइगोत्स्की की भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इन तीनों ने ही एक ही जो है थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, बट इनके जो देने का तरीका है वो डिफरेंट है, इनकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे जेरोम ब्रूनर, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। जैसे कि हमने जीन पियागेट का पढ़ा था कि ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। अब जेरोम ब्रूनर क्या कहते हैं अपनी थ्योरी में, इसको डिस्कस करते हैं। Learning is not passive but an active process of discovery influenced by prior knowledge and ability of the learner। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो लर्निंग है वो पैसिव नहीं है, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब ये डिस्कवरी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो छोटे छोटे चिल्ड्रन हैं वो क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, है ना। जैसे जीन पियागेट ने क्या कहा था कि जो चाइल्ड है वो एक लिटिल साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था, लिटिल साइंटिस्ट बोला था, जहाँ पे वो खुद डिस्कवरी करते हैं, एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड देन उसको समझते हैं बात को। तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी का टर्म दिया है, जो कि प्रायर नॉलेज, मतलब इन्होंने बेसिक नॉलेज के बारे में बोला है कि जो बेसिक नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट है और आगे जो नॉलेज है गेन करने के लिए। तो बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक नॉलेज भी आगे जाके काम में आएगी। रादर देन जो जीन पियागेट, उन्होंने क्या बोला था कि बेसिक नॉलेज के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ बात की कि इस स्टेज में ऐसी ऐसी नॉलेज जो है तो आती है, दैट्स इट। लेकिन इन्होंने बेसिक नॉलेज, स्पायरल करिकुलम की इन्होंने बात की है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने बोला है कि प्रायर नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द नॉलेज, आगे की नॉलेज वो करने के लिए, आगे की नॉलेज लेने के लिए हमको प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हमें सीखना है टेबल, तो हमको उसके लिए नंबर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इनका कहना है। The concept of discovery learning implies that students construct their own knowledge for themselves, that is constructivist approach। तो इनके अकॉर्डिंग भी ये भी थोड़ा थोड़ा जीन पियागेट की तरह सोचते हैं, ये बोल रहे हैं इधर पे कि जो स्टूडेंट हैं वो खुद ही डिस्कवरी करते हैं एंड खुद ही उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ही सीखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा जीन पियागेट से मिलता है, पर पूरा नहीं मिलता। आगे देखते हैं लर्निंग मोड्स। लर्निंग मोड्स इन्होंने 3 दिए हैं, इनएक्टिव, सिम्बॉलिक और आइकॉनिक। इनएक्टिव में देखते हैं, इनएक्टिव 0 से 3 इयर्स तक का है। लर्न्स थ्रू मूवमेंट और एक्शन। यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट एंड एक्शन से जो है तो सीखते, जैसे कि टॉयज़ के साथ खेलना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो और समझ में आएगा। आइकॉनिक लर्निंग, आइकॉनिक लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे हम पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई भी चार्ट है, चार्ट हमने बना दिया, उसमें एक ट्री की पिक्चर लगा दी एंड देन हमने बताया कि इस तरीके के दिखने वाला ट्री होता है, तो वो चाइल्ड क्या करेगा, इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा कि इस तरीके का जो भी चीज़ दिखे वो ट्री ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्बॉलिक की। सिम्बॉलिक 8 ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट सिम्बल्स के थ्रू जो है सीखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिम्बल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि रीडिंग फॉर रिसर्च, कोई भी रीडिंग हम कर रहे हैं रिसर्च के लिए, या फिर एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जैसे कि ये एक डाइस के जो रहते हैं सिम्बल्स, वो बता रहे हैं, जैसे कि 1 है, ये 2 है, 3 है, तो ये कुछ सिम्बल्स हैं जिसके थ्रू सीखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ओके, सब स्टार्ट करते हैं जेरोम ब्रूनर के प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, दैट मीन्स डिस्कवरी लर्निंग की उन्होंने बात की है, किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए डिस्कवरी लर्निंग की बात की है कि डिस्कवरी करेंगे, नई नई एक्टिविटीज़ करेंगे एंड देन उससे सीखेंगे।
सबसे पहली बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उसको खुद से सॉल्व करना रादर देन हर वक्त हेल्प लेते रहना। गाइड एक ले सकते हैं, पर जो चिल्ड्रन हैं उनको खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना है। दूसरा है इंटीग्रेटिंग एंड कनेक्टिंग, मतलब जो प्रीवियस लर्निंग उन्होंने की है, प्रीवियस लर्निंग जो की है उससे कनेक्ट करते हुए, जैसे 1 2 3 4 सीखा था एंड उसी से कनेक्ट करते हुए अब पाई की वैल्यू सीख रहे हैं, इसको कहते हैं हम इंटीग्रेटिंग एंड कनेक्टिंग। तो वो जो भी बेसिक हमने सीखा था उसको अब हम एडवांस लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, उसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग एंड कनेक्टिंग। नेक्स्ट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन मतलब किसी भी डेटा का एनालिसिस करना, उसको कहते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब कि उसको एनालिसिस, उसको एनालाइज करना एंड देन उसका जो भी कंक्लूजन आ रहा है उसे ड्रॉ करना। नेक्स्ट आता है लर्नर मैनेजमेंट। लर्नर मैनेजमेंट में आता है कि किस चीज़ कुछ भी हम अगर सीख रहे हैं तो उसको किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से उसको कंक्लूजन उसका ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लर्नर मैनेजमेंट में आती है। कब क्या किस तरीके से हमें सीखना है, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। फेलियर एंड फीडबैक। फेलियर एंड फीडबैक तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि अगर किसी चीज़ को हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नो वन इज़ हियर कि एक बार में कोई कर लेगा, तो किसी चीज़ को अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसको जो भी हमने किया है उसको एनालिसिस करना, देन उसमें फिर कुछ काम करना, देन फीडबैक लेना। ये किसी का भी हो सकता है, लाइक टीचर्स, पेरेंट्स, एनीवन। तो ये उनके कुछ 5 प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने दिए थे डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इनका आता है स्पायरल करिकुलम। तो स्पायरल करिकुलम क्या होता है उसको हम समझते हैं। A spiral curriculum can be defined as a course of study in which student will see the same topics throughout their school career, with each encounter increasing in complexity and reinforcing previous learning। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमने बेसिक देखी थी, मतलब जैसे जो क्लास फर्स्ट में हमने देखी थी वही चीज़ अब हम क्लास 10th में देखेंगे, लेकिन वो थोड़ा चेंज हो जाएगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ये बताते हैं जिसको हम अब समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो ये स्पायरल होता है, इस तरीके का स्पायरल होता है ये, और ये स्पायरल है थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा टॉर्नेडो जैसे दिख रहा होगा। तो 1 2 3 4 जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था बेसिक क्लास फर्स्ट में, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन हमने नंबर्स के थ्रू ही उस चीज़ को सीखा। अगर हमको नंबर नहीं पता होता इधर पे तो हमको ये समझ में नहीं आता। लेकिन पियागेट क्या बोलते हैं कि इसको समझने के लिए हमें उस पहले उतना डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे एक पर्टिकुलर स्टेज में आना चाहिए। लेकिन इनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको ये नहीं पता होगा तो चाहे हम कितनी भी डेवलप हो जाए, चाहे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हों, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ पर सीखने का ज़्यादा इन्होंने बताया है रादर दैन कि पहले डेवलपमेंट होना, स्टेज में आना, उसके बाद सीखना। तो यहाँ पे देखते हैं कोर प्रिंसिपल्स आर कंटिन्यूसली रिविजिटेड एंड रिकास्ट टू अकोमोडेट द लर्नर्स कॉग्निटिव फेस। तो ये बेसिक लर्निंग के बारे में बात करते हैं कि पहले बेसिक सीखना है, उसी को अप्लाई करना है अपने एडवांस चीज़ों में। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी बात है। क्या कहते हैं, बेसिक टू एडवांस। ओके, तो ये हो गया स्पायरल करिकुलम। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल्स जो हमने अभी लर्निंग मोड्स पढ़े थे उसके एग्जाम्पल्स हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले था हमारा इनएक्टिव लर्निंग, जिसमें फिजिकली हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड हम उसको सीखते हैं। जैसे कि ये छोटा सा बच्चा है, कोई कुछ भी नाम रख लेते हैं इसका, गोलू। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये जो टॉयज़ हैं उसको बना करके सीख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, कलर्स, उसको सीख रहा है। ठीक है, आइकॉनिक लर्निंग क्या होती है, आइकन्स के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के थ्रू हम समझते हैं। सिंबॉलिक लर्निंग में हम डिफरेंट चार्ट लेते हैं, उसको समझते हैं कि अगर इस शेप का कोई चीज़ है तो वो क्या होगा, ट्री होगा। ओके, सो ये चीज़ें हमने पढ़ रखी है लर्निंग मोड्स में एंड उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। It supports an active engagement of the learner in the learning process। तो एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर मतलब कि लर्नर को खुद ही डिस्कवरी करनी है, खुद ही एक्टिविटी करनी है, खुद ही सीखना है।
रादर देन स्पून फीडिंग कराना, फिर किसी की हेल्प लेते रहना। इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, सेल्फ मोटिवेशन। तो इनके अकॉर्डिंग ये एक्साइटमेंट आता है इससे कि हम नई नई डिस्कवरी कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। नया सीखने में जितना एक्साइटमेंट आता है उतना कोई किसी के बताने में नहीं आता। और सेल्फ मोटिवेशन भी आता है। इट अनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स कैसे, क्योंकि हम बेसिक्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो हर चीज़ हमें पता होगी, ठीक है। इट एड्स द स्टूडेंट इन इफेक्टिव मेमोरी एंड ट्रांसफ़र टू न्यू लर्निंग सिचुएशंस। तो इफ़ेक्टिव मेमोरी मतलब कि हम हर चीज़ को याद रख पाएंगे, अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। एंड ट्रांसफ़र टू न्यू लर्निंग सिचुएशन, नई नई लर्निंग सिचुएशन मतलब कि नई नई चीज़ें, जैसे मैंने बताया था, एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 4 सीख गए, अब पाई की वैल्यू सीख रहे हैं, तो नई लर्निंग सिचुएशन में आए और फिर हमने उसको सीखा कि 22.7 होती है। फिर हमने ये भी सीख लिया कि इसको डिवाइड जब करते हैं तब उसकी प्रॉपर वैल्यू आती है। तो ये सारी चीज़ें। स्टूडेंट बिकम अकाउंटेबल टू देमसेल्फ फॉर देयर लर्निंग। तो क्या होगा यहाँ पे, वो खुद ही अपने ऊपर डिपेंड होंगे, रादर देन कि उनको किसी की गाइडेंस की, किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी हर जगह, कि वो खुद ही उस चीज़ को समझने की कोशिश करें एटलीस्ट। हाउएवर गाइडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन पूरी तरीके से हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। तो इनके अकॉर्डिंग ये कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थे। अब ये हमारा हो गया जेरोम ब्रूनर का पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कंप्लीट। उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेव वाइगोत्स्की की, उनकी सोशो कल्चरल थ्योरी है, लेकिन वो भी थोड़ा कॉग्निटिव से मिलती जुलती है, तो उनकी हम करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन बाय अर्पिता शर्मा को। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।